नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने का भाव लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो क्या ये तेजी जारी रहेगी? क्या कुछ हो सकता है सोने चांदी के भाव पर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भूपेश शर्मा जी हैं। ये प्रमोटर है एलएनपी एडवाइजरी के, और इनसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सेबी रिसर्च एनालिस्ट हैं और साथ ही ये कई सारे टीवी चैनलों पर भी आते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना भूपेश जी से बातचीत की जाए, उनका व्यू लिया जाए कि गोल्ड सिल्वर में आगे क्या कुछ होगा। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भूपेश जी, नमस्ते और स्वागत है। आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। सो जी भूपेश नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद आपका। जी, भूपेश जी, जो हमारे चैनल पे पहली बार आता है फिर वो बार बार आता है। जी बहुत धन्यवाद आपका, आभार। बिल्कुल बिल्कुल, जी, जरूर से भविष्य में भी आते रहेंगे। तो आपकी क्या रीडिंग है भूपेश जी? पहले जो है सोने के भाव पे जानते समझते हैं, जब से ट्रम्प आए देखिए, $2,900, जो कि पहले जो एक लग रहा था कि शायद ना जाए, पर अब जो है $2,900 क्रॉस कर चुका है सोना, और कहीं ना कहीं 2,950 तक भी वहां पर पहुंच चुका था। तो आपकी ये हाल में जो तेजी आई है पिछले 2-3 महीने में, इस पर क्या है आपका असेसमेंट? जी सर, अगर सोने की बात करी जाए तो ट्रम्प आने के बाद सोने में, वैसे तो ट्रम्प के आने से पहले ही सोने में एक अच्छी तेजी का रुख जारी था, और जो कि ट्रम्प के चुनावों के बाद मुझे लगता है कि उसमें वो तेजी का रुख जारी रहा है। और जब जब अनसर्टेनिटी की बात आती है तब तब सोने में इसी प्रकार से तेजी देखी जाती है। पास्ट में चाहे कोई भी आप युद्ध उठाकर देखेंगे या कोई भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, या जहां भी जियो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन में बोले तो जहां भी इस तरीके की अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, तब आपको सोने में तेजी दिखाई देगी। दूसरा जो मेजर फंडामेंटल का कारण मुझे दिखता है कि अभी जो विकसित विकासशील देश हैं उनके शेयर बाजारों में एक अच्छी मंदी देखने को मिली है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का फ्लो लगातार तेजी की तरफ देखने को मिला है। 100 वाला डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर गया था और अभी 109 के आसपास है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अल्टरनेट असेट क्लास बचता है वो सोना ही बचता है। इस वजह से सोने में एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल में मुझे अभी डॉलर टर्म्स में 2803 के आसपास का सोना मंदा नहीं लगता। मतलब सीधे कहूं तो 2800 कोई कारणवश आ जाए तो बात अलग है। पहले मैं डॉलर इंडेक्स, जी डॉलर और रुपी का इक्वेशन आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में हम सोना जी इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि सोना जो है यहाँ पर ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं, तेजी आ रही है, क्योंकि वहां पर रुपी जो है वो कमजोर हो रहा है लगातार। तो इस फैक्टर को कितना ध्यान में रखना चाहिए, डॉलर रुपी को? जी, डॉलर और रुपी का जो कॉम्बिनेशन है, इसको तो ये तो एक मेजर इफेक्ट डालता है सोने पर। परंतु अगर देखा जाए खाली यूएसडी आईएनआर की कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका बहुत मेजर फर्क सोने के भाव में पड़ता है, क्योंकि जैसे ही डॉलर मजबूत होता है वैसे वैसे सोने के भाव और ज्यादा तेज होते हैं। परंतु पिछले दिनों में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो यूएसडी जो डॉलर इंडेक्स है, डिक्सी, उसमें 100 का 110 हुआ, और अ, वहीं सोना भी उसके पैरेलल तेज हुआ। जबकि ऐसा नहीं देखा जाता, सोना हमेशा इसके इन्वर्स में चलता है। जब हाँ, उसमें सिर्फ एक कंडीशन एस्टिक रहती है कि बशर्ते युद्ध ना हो। तो अभी कोई करंट युद्ध चालू नहीं हुआ, उसके बावजूद भी सोने की पोजीशन में लगातार तेजी देखी गई, वो भी डिक्सी के साथ साथ। जी सो अभी क्या लग रहा है आपको, अभी कहाँ पर सोने के भाव को, वहां पर चूंकि आप चार्ट का ज्यादा एनालिसिस करते हैं, तो चार्ट पर आपको क्या पहला सपोर्ट दिख रहा है या दूसरा सपोर्ट क्या है? और ऊपर में भाव कितने हो सकते हैं, वहां पर रेसिस्टेंस कितना है, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, अगर डॉलर टर्म्स की बात करें तो 2803 एक अच्छा सपोर्ट है, या उसके नीचे थोड़ा जाते हैं तो 2750। तो मुझे लगता है कि 2800 और 2750 सोने के लिए बहुत अच्छे बेहतरीन निवेश के मौके हो सकते हैं। परंतु वहीं अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो अभी तेजी का ट्रेंड है, अनसर्टेनिटी काफी बनी हुई है, तो बाजार में एक जो जिसको बोलते हैं कि
बहुत तेजी से जल्दी खरीद लें, वैसा कोई बाइंग देखने को मिलती है तेजी के बाजारों में कि भाई और बाजार तेज हो जाएगा। क्यूरियोसिटी बाइंग जिसको बोलते हैं, तो वो देखी गई है पिछले दिनों में सोने में। तो मुझे लगता है कि ऊपर में जो 3,000 के लेवल हैं, 3,040 के लेवल हैं, एक बार सोना वो ऊपर के भाव दिखा सकता है। और भारत में? जी सर। भारत में सर? जी, भारत की बात करें तो भारत में सोना अभी अगर देखा जाए तो भारत में सोने के जो दाम है वो 82,000 और नीचे में 81,000, दो बहुत अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। बाजार ने उस भाव के ऊपर ब्रेकआउट लिया था, मुझे लगता है कि बाजार वहां से 81,000 के भाव से ब्रेकआउट लेकर 86 का भाव उसने इंस्टेंट दिखाया। मुझे लगता है कि अभी 81,000 का जो भाव है वो सोने के लिए रिसेंट शॉर्ट टर्म में तकरीबन आने वाले 30 से 45 दिन के लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। बार बार बाजार, मुझे लगता है कि वहां से बाउंस बैक लेना चाहिए। और ऊपर में अगर बात करी जाए तो अगर इंटरनेशनल भाव 3,030 के आसपास आते हैं तो मुझे लगता है कि सोना ऊपर में 88,500, 89,500 के भाव भी दिखा सकता है। तो आपके चार्ट में कोई गिरावट के सिग्नल मिल रहे हैं वहां पर? कोई कुछ कुछ नए नए इंडिकेटर लगा के और नए कुछ वहां पर फैक्टर्स जोड़ के कुछ दिख रहा है? कौन सा क्या पैटर्न बन रहा है? जी, अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो प्राइस इटसेल्फ इज ए गुड इंडिकेटर, जो हमने काफी सालों से सीखा है। तो अभी तक प्राइस में मैंने यही देखा है कि जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं होती प्रॉपर, तब तक प्राइस में कोई बड़ी मंदी देखने को नहीं मिलती। अगर जो भी मंदी आएगी वो कोई स्टेटमेंट में मंदी आ जाए, तो बिना कंसोलिडेशन के मंदी और वैसा संभव कभी होते हुए नहीं देखा। स्पेशली सोने के लिए कहा जाए तो सोने में बड़ी मंदी तभी देखी गई है जब बाजार कंसोलिडेट करता है। तो अभी पिछले काफी सालों से सोना एक बुल ट्रेंड में चल रहा है। जब से जो फंड मैनेजर्स हैं या जब से क्रिप्टो करेंसी का उद्भव हुआ है तब से या ज्यादा कहें कि चलन में आई है, तब से सोने में लगातार डिमांड बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि सोने में अभी बिकवाली के लिए कोई बड़ी मंदी की कोई सलाह नहीं रहेगी, या बड़ी मंदी की अभी हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि 2800 या 2750, ये इतना 4 से 5% का करेक्शन कभी भी संभावित रहेगा। और चांदी में क्या लग रहा है आपको? जी सर, चांदी की बात करी जाए तो चांदी थोड़ा, अगर सोने के कंपैरिजन में बात करेंगे तो काफी एक लैकलस्टर मार्केट देखा गया है, अंडर परफॉर्मर कहा जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसको सोने के साथ कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको अगर देखा जाए तो कॉपर के साथ अधिक कैलकुलेट करता हूँ। तो इसमें कई बार कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि भाई सोने में भी तेजी होती है और आपके कॉपर में भी तेजी होती है, तो मुझे लगता है कि चांदी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। परंतु अभी पिछले दिनों में देखा जाए तो सोने के कंपैरिजन में चांदी में काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। चांदी में वहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 1,10,000, 1,15,000, 1,25,000, 1,30,000। तो आपका क्या अनुमान है 2025 में अपसाइड कितना हो सकता है? क्योंकि लगातार फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में डेफिसिट में जो सिल्वर इंस्टीट्यूट आंकड़े जारी करता है, और इंडस्ट्रियल डिमांड वहां पर 60% से ज्यादा रहती है चांदी की। तो आपको क्या लगता है कि डेफिसिट तो है चांदी का, पर उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा, जिस हिसाब से चांदी को बढ़ना चाहिए, चांदी पिछले काफी महीनों से लैकलस्टर चल रही है। और हो सकता है इसमें कई बार फाइनेंस का रूल बहुत एप्लीकेबल लगता है कि जो इकोनॉमिक्स का रूल है कि एवरीबॉडी कैन नॉट बी रिच एट सेम टाइम। तो यहाँ वो चीज चांदी सबके लिए हुई है। और पिछले काफी महीनों से र्यूमर है चांदी में कि 1,20,000, 1,30,000, इवन मल्टीपल टाइम मैंने भी डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर सलाह दी है कि चांदी के ये टारगेट आ जाएंगे, परंतु मार्केट ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। तो ओवरऑल बात करी जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मंदी की संभावना है। बाजार ओवरऑल देखा जाए तो 82,000, 81,000 का बाजार आने वाले समय में मंदा नहीं होगा। और अपसाइड में ओवरऑल अगर बात करें तो 1,10,000, 1,25,000 तक के भी भाव संभावित रहेंगे।
जी सर जी, आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया लगा। कोई आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, और हो सकता है मेरे क्लाइंट की पोजीशन सोने और चांदी के बाजार में रहे। मेरी किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत पोजीशन सोने और चांदी में नहीं। दोस्तों, यहाँ मैं भी आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने जानकारी के लिए बनाया है, और इसमें जो जानकारी दी गई है, अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली करते हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। मैं भी पर्सनली किसी प्रकार की सोने चांदी की किसी भी एक्सचेंज पर कोई ट्रेडिंग या खरीद बिक्री नहीं करता हूं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल पर आते ही रहें आगे भी। धन्यवाद।